दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और ये जीके की क्लास की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में मैं उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो हमारे संविधान में जो है अलग अलग देशों से प्रावधानों को लिया गया है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रावधान जो है अन्य देशों से लिए गए हैं। कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि ये प्रावधान जो है दूसरे देशों से चुरा लिए गए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनको चुराया नहीं गया है, इनको जो है दूसरे देशों से ले लिया गया है। ये उसी तरीके की बात हुई कि हमने दूसरे देशों की अच्छाइयों को अपना लिया है। जिस तरीके से हमने अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को अपना रखा है, जैसे रहन सहन खान पीन में अगर हमने उनके तौर तरीकों को अपना रखा है, उसी तरीके से इन नियमों को भी अपना लिया गया था, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए या मानव के मौलिक अधिकारों के लिए या उनकी गुणवत्ता को बनाने के लिए बेहतर थे। और जब इन नियमों को लिया गया तो उसको उसमें जो है अपने देश के हिसाब से उसको शामिल किया गया और उसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। तो उसमें ये बात कहना गलत होगा कि ये नियम जो है चोरी किए गए थे। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं या नियम ऐसे हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए और इससे एक क्वेश्चन आना तय है। तो हम पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। आपको पता ही है कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन 150 सालों से भी अधिक सालों तक रहा। तो उस बीच में हमने जो है ब्रिटिश इकाई से बहुत कुछ सीखा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को सीखा। और जब हमने हमारा संविधान बना तो उनकी जो प्रशासनिक इकाई थी या उनका जो प्रशासनिक ढांचा था उनको हमने लिया। तो उनसे हमने क्या क्या लिया तो वो देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ये आपको याद ही कर लेना है और अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो ये समझ भी जाएंगे। तो हमने लिया था पहले सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है तो 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं या 2 से अधिक कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो उसमें जिस कैंडिडेट को भी ज्यादा वोट पड़ते हैं, मान लो 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो 2 कैंडिडेट में जिसको भी ज्यादा वोट मिलते हैं वो यहाँ पे विजयी घोषित हो जाता है। इसमें बाकी कुछ देशों में ऐसा भी होता है, मान लो 2 कैंडिडेट हैं खड़े हैं तो एक कैंडिडेट को मान लो 60% वोट पड़े, दूसरे कैंडिडेट को 40% वोट पड़े, तो वहां पे सीटों का बंटवारा 60:40 में हो जाएगा। सीटों के हिसाब से वोट के हिसाब से उनकी सीटों का आवंटन हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, चाहे अगर हम एक वोट से ही जीते तो उसको विजय घोषित कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला है। इसको फर्स्ट एंड फास्ट वोटिंग सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है। सरकार, अब दूसरा पॉइंट क्या लिया था हमने ब्रिटेन के संविधान से, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप जिस तरीके से हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है उसी तरीके से जैसे संसद के में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, यही संसद का स्वरूप है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है? आपको पता है कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? कानून है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जो है सभी जो है कानून के नियमों के भीतर रहेंगे। तो कानून का ही शासन रहेगा, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी दबाव समूह का शासन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन रहेगा। तो ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए, और ब्रिटेन के संविधान से नेक्स्ट लिया गया कानून निर्माण की विधि। आपको पता है कि कानून निर्माण कहाँ बनता है? कानून अगर राज्य में देखा जाए तो हमारे राज्य में जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद बनाती है, और केंद्र में देखा जाए तो वहां पे संसद बनाती है। संसद में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो कानून निर्माण की विधि क्या होती है? जिस तरीके से संसद जो एक विधायिका का काम करती है और राज्य में जो विधानसभा या विधान परिषद जो विधायिका का काम करती है वो कानून का निर्माण करती है। ठीक है। तो कानून का निर्माण की क्या नाम है, विधि भी ली गई है। और है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। आपको पता है लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, क्योंकि केंद्र के स्तर पे जो विधायिका होती है वो संसद होती है और राज्य के स्तर पे जो विधायिका होती है वो विधानसभा या विधान परिषद हो सकती है। तो उसमें जो कि अगर केंद्र के स्तर पे बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद या राज्यसभा के अध्यक्ष का पद। उसी तरीके से राज्य के विधानसभा में देखा जाए तो उसके अध्यक्ष का पद और विधान परिषद के जो है सभापति का पद जो है वो यहाँ से लिए गया है। तो एक बार फिर नजर डाल देते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया ब्रीफ में, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला,
सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, कानून निर्माण की विधि और विधायिका में अध्यक्ष का पद। ये इससे इससे क्या नाम है, ये वाली 4 चीजें ली गई, 4-5 चीजें ली गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से ज्यादा चीजें ली गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे क्या नाम है, बहुत समय तक जो है शासन किया था, और उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो उचित था। इसलिए भारतीय जो है संविधान निर्माताओं ने या संविधान सभा के सदस्यों ने इन चीजों को शामिल किया, और ज्यों के त्यों उसको शामिल नहीं किया। उसमें जो है हमारे हमारे उसके क्या नाम है, देखते हुए उसमें संशोधन करके उसे लागू किया है। हमारी जो क्या नाम है, ज्योग्राफी को समझते हुए या लोगों को समझते हुए उसके आधार पे उसमें शामिल किया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति ली गई है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की सूची क्या होती है? आपको 3 चीज याद रखनी पड़ेगी कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो लिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची। तो क्या होता है मौलिक अधिकारों की सूची? आपको पता है कि आपको पता है या आपको नहीं पता है, लेकिन इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसके कुछ मौलिक अधिकार, जैसे उसको जीवन का अधिकार है, उसको खाने का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है। तो ये सब जो है कुछ जो है मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। उसी अब है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज होती है। मान लीजिए सरकार जो है देश का जो शासन चलाती है, वो कुछ भी कानून बना सकती है क्योंकि वो ताकतवर है। तो अब उस कानून को, अगर वो कानून जो है इन लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, तो उस पर कोई रोक लग सकती है, नहीं लग सकती है? तो उस पर बिल्कुल रोक लग सकती है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का प्रयोग करके न्यायपालिका उस देश की उसको कानून को शून्य घोषित कर सकती है। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। उसको देखती है, उसको तर्क संगत बैठाती है कि ये हमारे जनता के अधिकारों के तर्क संगत है या नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, वहां के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार और उनके जो कानूनी अधिकार जो होंगे वो जो है संरक्षित रहेंगे। इसलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बस यही याद रखना है कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया। तो मौलिक अधिकार हमने न्यायपालिका वहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है हमारी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट देश से क्या लिया गया है। जैसे कनाडा है, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया है। तो 2 चीज लिया है, अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, और दूसरी है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप क्या होता है। अर्धसंघात्मक कैसे होती है? आपको पता है कि जो है शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होता है उसे बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। आपको पता है कि हमारे देश में जैसे हम भारत देश में जो जो सरकार है, वो सरकार का वास्तविक संचालक कौन है? वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन जो कुछ कार्यकारी अलंकारिक शक्ति किसमें होती है? वो राष्ट्रपति में होती है। और इसी तरह राज्यों में जो होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन राज्य के अंतर्गत जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, जो कि केंद्र के क्या नाम है, केंद्र के ही क्या नाम है वो होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो उसमें जो है ये अर्धसंघात्मक सरकार में क्या किया गया है, ये केंद्र सरकार को मजबूत रखा गया है। आपको याद रखना है जो भारत की जो व्यवस्था है वो अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था है। ठीक है। अब देखते हैं हमारी अवशिष्ट शक्तियां, और ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। ये आपको याद रखना है कि जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, एक्स्ट्रा शक्तियां होती हैं, ये जो है ये वाला सिद्धांत वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। 2 चीज लिया गया, अर्धसंघात्मक व्यवस्था जो भारत में फॉलो होती है, और दूसरी जो है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट देश से क्या लिया गया। अब है आयरलैंड के देश से लिया गया है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीज होती है जो राज्य या राज्य सरकार के लिए एक निर्देश होते हैं, या केंद्र सरकार के लिए निर्देश होते हैं जो उनको पालन करने होते हैं। लेकिन जो ये नियम होते हैं ये न्यायपालिका के माध्यम से जो है लागू नहीं किए जा सकते हैं।
क्योंकि ये सिर्फ एक निर्देश होते हैं, राज्य के लिए एक निर्देश होते हैं कि राज्य के लिए एक निर्देश होते हैं कि आपको ऐसे निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो आपको सीधी-सीधी ये याद रखना है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस एक यूरोपीय देश है और वहाँ पे आपको पता है कि 1789 नवासी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आधारित थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर। तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। आपको पता है कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस, समानता यानी इक्वालिटी और बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। ये जो कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो है फ्रांस की क्रांति से लिया है। अब है नेक्स्ट जो है जर्मनी के संविधान से। जब जर्मनी के संविधान से जो है आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। तो आपको याद रखना है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियां। इसको हम जो है बीमर सिद्धांत भी बोलते हैं, बीमर सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? आपको पता है कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो मूल होते हैं, उनको ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार जो है स्टॉपेबल है, यानी इन पे अंकुश लगाया जा सकता है कुछ विशेष स्थितियों में। तो इसके लिए आपातकालीन शक्तियों की जरूरत पड़ती है। और आपातकालीन शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया है? ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जो मैंने इस वीडियो में पढ़ा है, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 1 नंबर का फायदा एग्जाम में जरूर होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड थैंक यू।